दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है। आप मुझे इस समय मेरे आईबी खान फेसबुक पेज पे भी देख रहे हो, तो मुझे जेता न्यूज यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हो। दरअसल आज मैं जेतान तहसील क्षेत्र के घरनिया ग्राम में एक ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद हूँ। इस स्थान की भी बहुत महत्व है, इस स्थान का बहुत महत्व है, चमत्कारिक स्थान है। दरअसल देश भर में कल होलिका का दहन होगा, अपने अपने अंदाज में दहन होगा, अपनी अपनी परंपराओं में दहन किया जाएगा। लेकिन मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ उस स्थान पर जो आप इस समय होली देख रहे हो, ये जो हरी भरी होली देख रहे हो, इस होली का यहाँ दहन नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, देश भर में होलिका का दहन होता है, लेकिन इस घरनिया ग्राम स्थित नाथ संप्रदाय के आसन में जो होली है ये अमर होली है। इस होली के बारे में भी अनेक कहानियाँ, वो कहानियाँ भी आपके समक्ष साझा करने का प्रयास करूंगा। तो बताना चाहूँगा मैं इस समय इस घरनिया ग्राम के इस नाथ संप्रदाय के आसन में मौजूद, और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये हरी भरी होली है। हजारों साल पहले इस होली को यह रोपित किया गया था, लेकिन आज भी वो होली वैसी की वैसी है। होली के दिन इसका दहन क्यों नहीं होता, किस कारण से यह रोपी गई, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ नाथ संप्रदाय के कुछ युवा है, हालांकि बुजुर्गों को रहना चाहिए, लेकिन दरअसल आजकल जमाना युवाओं का है। तो जैना जी आदेश जानना चाहूँगा क्या है इस अमर होली की कहानी, जो दर्शक जानना चाहेंगे, जो देश और दुनिया में जो लोग बैठे वो जानना चाहेंगे। दरअसल कल होली का दहन है और आपके इस गांव में होली का दहन नहीं होता है। हमारे गांव में होता है, लेकिन हमारे यहाँ नाथ संप्रदाय का जो आश्रम है यहाँ पे होली का दहन हम नहीं करते हैं। हमारे जो गुरु महाराज थे पहले 1000 साल पहले, और ये 1000 साल पुरानी होली है। पहले यहाँ आसन की होली मंगलाई जाती थी और उसके बाद गांव की होली मंगलाई जाती थी, पर कुछ गांव के लोग थे जो गांव की होली मंगलाने के बाद आसन में आ गए थे। पर हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि जो आप होली गांव में दहन करके आ गए हैं, अभी होली दहन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हर बार हर साल पहले आसन में दहन होता था। तो कुछ गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा कौन से आप गुरु महाराज है जो इसको अमर कर देंगे। तो हमारे जो गुरु महाराज जय पिछवरनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि कल सुबह आप आके देखिए, ये होली अमर हो जाएगी। और जो कुछ जातिवाद है गांव में, कुछ जाति के लोग हैं, जो भी प्रभावशाली लोग थे उस जमाने के जो लोग थे, महाराज जी ने उनको हो सकता है कि श्राप दिया कि आप इस गाँव से विलुप्त हो जाएंगे। आज भी वो है कि नहीं है? वो हमारे गांव में नहीं है। हमारे गुरु महाराज के श्राप के अनुसार 100 किलोमीटर दायरे में वो नहीं रह सकते हैं। बताया जाता है कि ऐसा सुना गया कि जाट समुदाय के कोई तेतरवाल करके कोई जाट है, तेतरवाल जाट है, वो सहित घरनिया में नहीं रह सकते। 100 किलोमीटर के दायरे में हमारे गुरु महाराज के आदेश के अनुसार 100 किलोमीटर दायरे में वो नहीं रह सकते। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, दरअसल देश भर में कल होली का दहन है, आप जैसा बता रहे घरनिया में भी जो गांवी होली उसका दहन है, फिर आप क्या करते हो कल होली के दहन पर? हम होली का दहन गांव में होने के बाद हम नहीं करते हैं होली का दहन, हम यहाँ पूजा करते हैं। हमारी जो होली है 1000 साल पुरानी, गुरु जी के आदेश के अनुसार हम यहाँ पूजा करते हैं। केवल पूजा अर्चना ही करता है, लेकिन वो दहन की परंपरा है जब से महाराज ने मना किया तब से लगाकर आज दिन तक यथावत चल रही है। और हमारा पूरा परिवार है, सब मिलके यहाँ पूजा करते हैं और अर्चना भी करते हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने नाथ संप्रदाय के यहाँ कितने घर है? नाथ संप्रदाय के यहाँ हमारे यहाँ 50 घर है, पूरा परिवार। एक ही परिवार है पूरा। और होली के दिन शायद एकत्रित होंगे यहाँ? हाँ, हम सब यहाँ, हमारे गुरु महाराज की समाधि है। गुरु महाराज का क्या नाम बताया आपने? पिछवरनाथ जी महाराज है। उनकी भी समाधि है? इनकी यहाँ जीवित समाधि है, और उनके जो शिष्य है सम्मेलनाथ जी महाराज, उनकी भी जीवित समाधि है। हमारे यहाँ होली के दिन दूसरे दिन गांव से हमारे गांव के ठाकर साहब है वो आते हैं, और गांव के भी लोग आते हैं। उसके बाद यहाँ महाराज जी की जो जीवित समाधि है, वहाँ पे हम सब बैठते हैं और जो भी जलपान करते हैं। अपने जो पूर्वज जो थे, परिवार के पूर्वज थे, जो महाराज थे, उन्होंने जो उनको आदर्श बताए, जो मार्ग बताए, उन मार्गों पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल हम चल रहे हैं, और चलना भी चाहिए और संप्रदाय को आगे बढ़ाना भी चाहिए।
और सुना है कि शराब या अन्य जो है जो मांसाहारी लोग वो यहाँ नहीं आते। हाँ, नहीं आते, और हम वो चीज़ को मतलब दूर ही रहते हैं उन चीज़ों से, और जो गलत करके आते हैं उनका दुष्परिणाम वो खुद मतलब भोग लेते हैं वो लोग। महाराज जी, एक इसके बारे में एक वो सुना गया कि ये जो इसकी छाल है, ये बताना चाहूँगा, इसकी जो ये छाल है शायद कोई बीमारी है, उस बीमारी में भी काम आती है, ऐसा सुना गया है। बिल्कुल बीमारी में काम आती है। जो तन मन धन से जो सेवा करके यहाँ आता है और अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जाता है यहाँ पे। तो ये है इस घरनिया ग्राम की इस अमर होली की कहानी जो संक्षिप्त में महाराज जी बता रहे थे। मेरे साथ और नाजी है, जयना जी की क्या नाम है आपका? श्री केदारनाथ नाम है सर। केदारनाथ जी, आपको भी जानकारी है इसके बारे में? अपने पूर्वजों ने बताया होगा, उनके द्वारा सुना होगा आपने भी? सबको, हाँ सर, सबको पता है। यहाँ पर हमारे समाज के जो भी हम आते हैं पीढ़ी दर उनको ये बताया जाता है। जैसे हमको थोड़ा नॉलेज है तो हम आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि इसमें ये हमारे पिचमन्ना जी है, गुरु महाराज, और शिष्य है जो बाहर जीव समाधि है श्यामलाल जी महाराज की, और पिचमन्ना जी के अनुसार ही ये अमर होली हुई है। और गांव के जो पहले गांव में मंगलाई जाती थी और पहले इधर में मंगलाई जाती थी, बाद में गांव वालों ने क्या पहले वो होली वो मंगला दी, तो गुरु महाराज ने मना कर दिया कि भाई इधर तो होगा नहीं, आपने ये कर दिया है। कि गाँव वालों ने कुछ बोला कि भाई ऐसा क्या हो गया, तो गाँव वालों ने, गुरु महाराज ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पर अब नहीं मंगलाई जाएगी, ये तो अमर ही रहेगी। और दूसरे दिन सुबह ये हरी भरी हो गई, तो गाँव वाले भी, वो जिसने मना करा वो गाँव सुबह आके यहाँ मतलब माफ़ी मांगी गाँव वालों से कि हमसे गलती हो गई, ये हो गई, कि अब देख लो अब आपको है ये तो हरी भरी रहेगी, अब नहीं मंगलाई जाएगी। मैं जानना चाहूँगा, जो योगी महाराज थे, महाराज जी थे, उन्होंने जिनको श्राप दिया, वो लोग कभी कभार यहाँ आते हैं कि नहीं आते दर्शन करने के लिए? नहीं, वो लोग तो उनकी कास्ट के दिन लोग तो नहीं आए हैं, बट जो अदर कास्ट है जो हमारे गांव में उनसे रिलेटेड जो भी है वो लोग आते हैं। हाँ, जिनको पता है वो तो आते होंगे। हाँ, बिल्कुल आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। गांव होली के दूसरे दिन गांव वाले सभी आते हैं, ठाकर साहब आते हैं, ठाकर साहब के साथ सभी आते हैं यहाँ पर, और गुरु महाराज पिचमन्ना जी महाराज और शिष्य श्री श्यामलाल जी महाराज, उन दोनों का सबका आशीर्वाद लेके जाते हैं और यहाँ के पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर। तो ये है घरनिया ग्राम की एक अमर होली। हालांकि और कई स्थान पर हो सकता है कि कहीं होलिका का दहन नहीं होता होगा, लेकिन जैतान तहसील के इस घरनिया ग्राम की जो आप ये अमर होली देख रहे हो, इस अमर होली की कहानी आपने सुन ली होगी। ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हो, हरी भरी है होली। आज भी बताया जा रहा है कि 1000 साल पहले इसको यहाँ रोपित किया गया था, और इसका दहन क्यों नहीं किया जाता, किन कारणों से नहीं किया जाता, वो कहानी आपने सुन ली होगी। तो मैं बताना चाहूँगा, इस समय घरनिया के नाथ संप्रदाय के आसन में मौजूद हूँ, और आप इस समय देख रहे हो कि जिन महाराज जी की जीवित समाधि के बारे में आपको बताया जा रहा था, उनकी समाधि भी आप इस समय देख पा रहे होंगे, मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो बहरहाल लेता हूँ अब मैं इस घरनिया ग्राम से विदाई। मेरा नाम आईबी खान है, और आज कैमरा का मोर्चा संभाल रहे भाई आनंद राठौड़ घरनिया। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।